भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बीते दिनों युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में अशांति का माहौल है। इसी दौरान मेमनसिंह जिले में शुक्रवार को भीड़ ने पीट कर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 27 साल के दीपू चंद्र दास के रूप में हुई। इस घटना के बाद दीपू के पिता रविलाल दास का पहला बयान सामने आया। उन्होंने गहरे दुख के साथ बताया कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मेमनसिंह जिले के वालुका उपजिला से ये घटना सामने आई। मेमनसिंह में दीपू चंद्र दास गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और इसी इलाके में किराए में रहता था। दीपू चंद्र दास के पिता रविलाल दास ने कहा, सरकार की ओर से किसी ने कोई भरोसा नहीं दिलाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। साथ ही उन्होंने कहा, उन्हें अपने बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली। पिता ने दीपू की मौत की खबर कैसे मिली इस पर बात करते हुए कहा कि हमने सबसे पहले फेसबुक से बातें सुननी शुरू की, फिर और लोग इसके बारे में बात करने लगे। हमें तब पता चला जब किसी ने आकर बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। आधे घंटे बाद मेरे चाचा आए और बताया कि वो मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। पिता ने कहा, फिर उन्होंने उस पर केरोसिन डाला और उसे जला दिया। उसका जला हुआ शव बाहर छोड़ दिया गया। जले हुए धड़ और सिर को बाहर बांध दिया गया था। ये बेहद भयावह था। पिता ने अभी तक इस मामले को लेकर किसी पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने लिंचिंग के पीछे जिम्मेदार लोगों पर उंगली उठाने से इनकार किया, चाहे वो जमात इस्लामी बांग्लादेश हो या उसका सहयोगी संगठन। उन्होंने कहा, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो छात्र शिविर से थे या नहीं, कोई भी निश्चित नहीं है। लोग बस यही कह रहे हैं। पीड़ित के पिता ने यह भी कहा कि हम लाचार हैं। बांग्लादेश सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। सरकार की ओर से किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। दीपू दास की लिंचिंग ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचा है। जहां देश में एक तरफ हादी की मौत को लेकर हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की हिंसा सामने आ रही है। इस बीच शेख हसीना सरकार के दौरान पूर्व सांसद और सूचना मंत्री रहे मोहम्मद अली आराफात ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हादी की मौत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की आड़ में कट्टर इस्लामवादी ताकतें बांग्लादेश की सड़कों पर कब्जा कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 9 बजे स्क्वायर मास्टर बारी डुबालियापाड़ा इलाके में एक उग्र भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पकड़ लिया। आरोप लगाया गया कि दीपू ने पैगंबर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गुस्साई भीड़ ने उसको बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बर्बरता नहीं रुकी, बल्कि हमलावरों ने शव को एक पेड़ से बांधकर उसमें आग लगा दी। इस मामले में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आदेश पर आरोपियों की तेजी से गिरफ्तारी चल रही है। कुल मिलाकर हिंदू शख्स की मौत के सिलसिले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पिटाई और हत्या के मामले में 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ये कार्रवाई की है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।